गाइस, अगर आपका सिविल स्कोर ठीक नहीं है तो आप एकदम सही वीडियो में आए। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके सिविल स्कोर को 800 के पार जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 की फैक्टर्स को जो आपके सिविल स्कोर को खराब करने या अच्छा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें से 2 फैक्टर ऐसे हैं जो मेजरली आपके सिविल स्कोर को इम्पैक्ट करते हैं, बाकी के 3 हैं जो कि आपको बहुत कम जो है मात्रा में आपके सिविल स्कोर को इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से फैक्टर हैं जो आपके सिविल स्कोर को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बढ़ा सकते हैं और बहुत ज्यादा खराब भी कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर यहाँ पे है ऑन टाइम पेमेंट। आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स की पेमेंट कैसे करते हैं। हर बार आप टाइम पर पेमेंट करते हैं तो आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है, नहीं करते हैं तो आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए इसमें क्या होता है कि मैंने अब तक सारी पेमेंट अपनी ऑन टाइम की है तो मेरा यहाँ पे जो स्कोर है वो 100% है। आप नीचे ये भी देख सकते हैं कि आपके सिविल स्कोर को कितनी बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। बेस्ट थिंग इसके लिए ये रहेगी अपने सिविल स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए कि आप अपनी सारी पेमेंट्स को टाइम पर करें। अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे तो मिनिमम ड्यू पेमेंट तो आपको करना ही चाहिए ड्यू डेट से पहले। ऐसा अगर आप 4-5-6 महीने करते हैं तो आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगा और कुछ ही समय में बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा बड़ा मेजर फैक्टर जहाँ पे आता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो, यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर जितनी लिमिट आपको मिलती है आप उसका कितना हिस्सा इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट का बहुत ज़्यादा हिस्सा इस्तेमाल करके रखते हैं तो आपको यहाँ पे सिविल स्कोर बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट होता है। जनरली आपके क्रेडिट कार्ड पे जो लिमिट है आपको उसका 35% से कम का ही हिस्सा इस्तेमाल करना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि आपके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, 4-5 क्रेडिट कार्ड हैं, तो आपकी जो लिमिट मानी जाएगी वो टोटल लिमिट मानी जाएगी उन सबको जोड़ करके। मान लीजिए कि एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको 1 लाख की लिमिट है और आपने वहाँ पे 80,000 का फोन ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी टोटल क्रेडिट है उसका वो जो 80,000 का आपने लिया है वो 35% से ऊपर होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने अपने क्रेडिट कार्ड की 4% लिमिट ही इस्तेमाल करी हुई है। ऐसा नहीं कि मैंने 4% यूज़ की है, मेरे पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है जिनके ऊपर मुझे मिला के बहुत सारी लिमिट मिल जाती है जिसमें से मैंने 4% यूज़ की हुई है। तो इसलिए मेरा जो स्कोर है वहाँ पे जो गुड की कंडीशन में आता है। अगर आप इसको खराब करेंगे तो आपका यहाँ पे सिविल स्कोर बैड हो सकता है। तो 35 तक ये कहता है कि आप अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को 35 से नीचे रखें तो आपका सिविल स्कोर बढ़िया होगा और इसका जो आपके सिविल स्कोर पर इम्पैक्ट होता है वो बहुत हाई होता है। इन 2 फैक्टर्स को आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक तो ऑन टाइम पेमेंट आपको करनी चाहिए और आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को 35% के नीचे रखना चाहिए। इसके बाद तीसरा फैक्टर आता है एज ऑफ क्रेडिट, यानी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करते रहते हैं बहुत लंबे समय तक तो इससे आपका क्रेडिट कार्ड का स्कोर भी अच्छा रहता है। इसके लिए मैं सलाह दूंगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड होता है जो बहुत दिन से आपसे यूज़ कर रहे हैं, आप उसे बंद ना कराएं। सारे क्रेडिट कार्ड्स को ऑन रखें जो आपके पुराने हैं, नए को बंद करा देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी जो एज ऑफ क्रेडिट है वो बढ़ती चली जाएगी। मेरी यहाँ पे 8 साल 5 मंथ की एज ऑफ क्रेडिट लिमिट है, तो आप इसको अच्छा रखेंगे। आपकी 3 साल से ऊपर रहेगी तो आपकी गुड की कैटेगरी में आएगी और 4 महीने से लेकर 3 साल के बीच में होगी तो एवरेज होगी। अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया तुरंत बंद करा दिया तो आपकी 4 महीने से कम है तो वो आपकी बैड कंडीशन में आएगी जिससे आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट होता है और इसका जो रेशियो होता है कितना इम्पैक्ट होता है वो मीडियमली यहाँ पे इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा जो चौथा फैक्टर है वो है क्रेडिट इंक्वायरी। आप कितनी फ्रिक्वेंट क्रेडिट इंक्वायरी करते हैं, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं या देखते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो ऐसे में भी आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट होता है। तो अच्छा ये रहेगा कि आपको कम से कम क्रेडिट इंक्वायरी करनी चाहिए। ये कहते हैं कि आपको 1 महीने में 1 या 2 कर लेनी चाहिए तो ठीक है, इससे ज़्यादा आप करेंगे तो आपका सिविल स्कोर जो है खराब होता है। अगर आप 10 से उसके ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत बैडली इंपैक्ट पड़ता है। 5 से और 10 के बीच में जाएंगे तो आपको मीडियमली यहाँ पे इंपैक्ट पड़ता है। आप एवरेज की कैटेगरी में आएंगे तो आप जो क्रेडिट इंक्वायरी करते हैं लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, उन्हें कम कर दीजिए जब तक कि आपको ज़रूरत नहीं है उसकी। आखिरी में यहाँ पर दोस्तों आता है न्यू क्रेडिट अकाउंट, यानी कि आप कितने क्रेडिट अकाउंट ले रहे हैं। यानी कि आप 1 महीने में, यानी कि आपने लास्ट महीने में आपको 1-2 ले लिया ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा ले लिए 2 से 5 के बीच में लिए तो आप एवरेज में रहेंगे और 5 से ऊपर रहेंगे तो आप बैड में रहेंगे। तो आपको कम से कम यहाँ पे हर महीने में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर आपको नया क्रेडिट अकाउंट, यानी क्रेडिट कार्ड का अकाउंट हो सकता है, वो लोन का भी अकाउंट हो सकता है, उनको ओपन करना चाहिए। तो ये 5 फैक्टर का अगर आप ध्यान रखेंगे और अगर आप 6 महीने तक करते रहे तो आपका सिविल स्कोर गारंटी से 800 के ऊपर जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यही चीजें हैं जो आपके सिविल स्कोर को इम्पैक्ट करती हैं। एक बार समराइज कर लेते हैं इनको। एक होता है पेमेंट किस टाइम पे कर रहे हैं आप, ऑन टाइम पेमेंट आपको करनी चाहिए। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को आपको
75% से नीचे रखना चाहिए। क्रेडिट कार्ड की जो एज है उसको बढ़ाना आपको चाहिए। कम से कम आपको क्रेडिट कार्ड या लोन लेने के लिए इंक्वायरी करनी चाहिए और आपको कम से कम क्रेडिट कार्ड लेने चाहिए हर एक महीने में या पूरे टाइम में। आपको इन 5 फैक्टर का ध्यान रखिए, आपका सिविल स्कोर उड़ेगा, मतलब बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। मैं यहाँ पे इंक्वायरी कर लिया है कि मेरा थोड़ा कम हो गया है, मेरा भी 800 के ऊपर हुआ करता था। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।